बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज है वो ऑलरेडी लीक हो गई है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितंबर के महीने में गैलेक्सी S22 आपको लीक होता हुआ देखने को मिल गया। इसके रेंडर्स आपको सामने आ गए और पता चल गया कि पूरी S22 की जो लाइनअप होगी वो रियलिटी में कैसी होगी। चलिए आज इस वीडियो में S22 के बारे में जानते हैं और एक्जैक्टली पता लगाते हैं आपको इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें ना यहाँ पे सैमसंग पैक कर सकती है गैलेक्सी S22 लाइनअप के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, और पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ यार आप में से काफी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक्जैक्टली गैलेक्सी S22 इतनी जल्दी इसलिए भी लीक हो रही क्योंकि इस साल इनिशियली उनका प्लान है कि इस बार वो गैलेक्सी S22 को जल्दी लॉन्च कर दें। यहाँ पे से ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली फरवरी मार्च में लॉन्च होता था, अभी इस साल क्या हुआ कि मिड जनवरी में गैलेक्सी S21 सीरीज लॉन्च हो गई थी और अब लग रहा है शायद दिसंबर के एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग तक बहुत ही जल्दी सैमसंग वालों का प्लान है कि जल्दी से जल्दी S22 लाइनअप को यहाँ लॉन्च कर दिया जाए। बिल्कुल, काफी सारे लीकर से फेमस लीकर उन्होंने क्लेम किया कि दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। जैसे काफी पॉपुलर लीकर है आइस यूनिवर्स, उन्होंने क्लेम कर दी है यहाँ पे। ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही बात ये कि यहाँ पे S22 लाइनअप को वो जल्दी ला रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये भी कंफर्म हुआ है कि गैलेक्सी S21 FE जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसका रेंडर वाली सारी चीजें देखने को मिली थी, इसे सैमसंग ने डिसकंटिन्यू कर दिया और सैमसंग अभी सोच रही कि S21 FE को हम लाते नहीं है और डायरेक्टली S22 के ऊपर ही मूव करते हैं और शायद दिसंबर में उसे अभी लाने का प्लान चल रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ S22 अल्ट्रा की। आगे से देखा है तो 6.8 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, LTPO डिस्प्ले, क्वाड HD रिजोल्यूशन है और पीछे भी ग्लास देखने को मिलेगा। लेकिन पीछे जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका कैमरा लेआउट। अगर आप इसके कैमरा लेआउट को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब सा पी स्टाइल का डिजाइन देखने को मिलेगा। इनिशियली ये रेंडर निकल के आया था, फिर इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स और पता चला कि दो और पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आपको और क्या क्या डिजाइन देखने को मिल सकती है। कैमरा हम एक बड़ा सा पी बन जाए या फिर उनमें एक सेपरेशन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, पीछे की तरफ जो कैमरा सेटअप होने वाला है वो आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज रहेगी यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का एक नया इमेज सेंसर ये लोग यूज करने वाले, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली S22 अल्ट्रा में रहेगा। S22 प्लस और S22 में नहीं आने वाली चीज। और इसी के साथ ही बात करें तो एक क्वाड कैमरा सेटअप होगा, लेकिन बाकी के जो 3 कैमरे होंगे ना उनमें भी एक इंप्रूवमेंट है। जैसे कि 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, एक 3x का 12 मेगापिक्सल का जूम लेंस है और एक 10x जूम डाला है इन्होंने। जी हाँ, इस बार 5x जूम नहीं 10x जूम है। अब देखने की हाइब्रिड जूम है या प्रॉपर ऑप्टिकल जूम है, लेकिन पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग 10x जूम को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ऑप्टिकली अगर इस चीज को अचीव कर ले ये बहुत अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही बात की जाए तो पीछे की तरफ एक रेड कलर का डिजाइन भी लीक हुआ है, तो ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो 6.8 इंच का जो डिस्प्ले वो S22 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलेगा और जो थिकनेस होगी फोन की वो होगी 8.9 mm और हाँ, कैमरा हमको मिला के 10.9 mm थिकनेस हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये कि S22 अल्ट्रा में एक सबसे बड़ा फीचर आने वाला है और वो होगा S Pen का, जो S22 अल्ट्रा को ऐसा लग रहा है एक नया नोट बना देगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात किया तो S Pen को रखने के लिए स्पेशल जगह फोन के अंदर बनाई गई है। फोन के अंदर S Pen इंक्लूडेड मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज के अंदर आता था। लेकिन जैसा कि आप लोग को मालूम है इस साल सैमसंग ने अपनी नोट सीरीज को नहीं निकाला और लग रहा है कि जो S22 अल्ट्रा है वो यहाँ पे नोट सीरीज का रिप्लेसमेंट होगा और जो लोग नोट को चाहते थे उन लोगों के लिए ही सिर्फ S22 अल्ट्रा को यहाँ पे बनाया गया ताकि उन्हें एक S Pen की जो फंक्शनलिटी होती है, फीचर्स होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल सके। और ये देख के लगता है कि S22 अल्ट्रा का पीछे की तरफ जाने का जो मेन मकसद है ना वो यही हो सकता है S Pen का प्रॉपर इंटीग्रेशन। लेकिन इस बार S Pen अलग से नहीं होगा, फोन के अंदर ही जगह मिलेगी, फोन के अंदर ही चीज देखने को मिलेगी। यानी कि हो सकता है कि नोट सीरीज पूरी तरीके से डेड हो जाए और S सीरीज नोट सीरीज की यहाँ पे पूरी तरीके से जगह ले ले। अभी तो फिलहाल देख के तो ये पीछे की पूरी कहानी लग रही है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें S22 और S22 प्लस का क्या ये बात बताने वाला हूँ कि S22 रहेगा ये 6.06 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। कहने का मतलब ये कि एक मिनी सैमसंग के फोन के रूप में सामने आएगा जो कि 6 इंच के स्क्रीन साइज के साथ होगा। ये अभी Asus का जो 8C आया ना उससे हल्के से बड़े स्टैंडर्ड में होगा। लेकिन बात है कि कॉम्पैक्ट फोन के रूप में सैमसंग इसे प्लेस करना चाहती है उन लोगों के लिए जिन्हें बड़ी स्क्रीन का फोन पसंद नहीं, जो S22 अल्ट्रा नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए रेगुलर S22 देखने को मिलेगा। और ऐसे 6.5 इंच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा गैलेक्सी S22 प्लस में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे बोला गया कि जो रेंडर आप देख रहे हैं ये शायद S22 प्लस का ना होकर S22 प्रो हो सकता है। तो शायद सैमसंग में लाइनअप में कुछ चेंज करने वाली है, S22, S22
S22 Pro और S22 Ultra या फिर S22 S22 Plus, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3 फोन आने वाले हैं। नाम बाद में पता करेंगे एग्जैक्टली क्या रहता है। इसके साथ ही बात करें दोनों फोन के अंदर आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, एमोलेड डिस्प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। बात है कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड का यहाँ यूज देखने को मिलेगा, जबकि जो अल्ट्रा होगा वही ग्लास होगा, लेकिन बात किया तो जो मेटलिक फ्रेम होती है वो यहाँ पे। इसके साथ ही बात किया तो पीछे का जो कैमरा लेआउट डिजाइन है ये काफी हद तक S21 सीरीज के यहाँ पे याद दिलाएगा, बस इसमें यहाँ पे माइनर चेंजेस करे गए हैं। इवन यहाँ पे हो सकता है कि नया ऑलिव ग्रीन कलर को भी यहाँ पे सैमसंग इसे इंट्रोड्यूस करे। तो जी हाँ, ये पीछे की कहानी चल रही। इसके साथ ही बात करें तो जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है ये सिर्फ S22 अल्ट्रा में ही रिजर्व करके रखा गया है। बाकी के जो S22 S22 प्लस होने वाले वहां पे आपको नया 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN5 सेंसर देखने को मिलेगा। जी हाँ, अपने लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये ISO सेल्स वाला नया इमेज सेंसर है GN5, और इससे क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो अभी आपको S22 सीरीज में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही जो मेन कैमरा का जो अपर्चर होगा वो होगा f1.55 का अपर्चर। जी हाँ, यानी कि इसके अंदर क्या रहेगा कि 50 मेगापिक्सल के साथ नया बड़ा अपर्चर भी उन्होंने डाला, तो यहाँ पे रहेगा कि ये फोन भी काफी अच्छी फोटोग्राफ ले पाएंगे, काफी अच्छी कैमरा की परफॉर्मेंस रहेगी। और अगर आपको बिल्कुल ही अल्ट्रा लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए तो उन लोगों के लिए S22 अल्ट्रा यहाँ पे रखा जाएगा। इसके साथ ही बात करें बैटरी की, तो बैटरी भी यहाँ पे S22 में 3800 mAh की होगी, जो कि मेरे हिसाब से मिनी फोन के हिसाब से लगभग 4000 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 3800 mAh की रख रहे हैं। अब देखते हैं कैसे रहती है। 4600 mAh बैटरी देखने को मिलेगी आपको S22 प्लस में, और जो S22 अल्ट्रा उसमें सबसे बड़ी बैटरी होगी जो कि होगी आपकी 5000 mAh की। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे इन तीनों ही फोन के अंदर आपको नया वेपर चेंबर की कूलिंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही सुना। और पीछे इसको इंप्लीमेंट करने की वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि यहाँ पे सैमसंग अपने नए प्रोसेसर को टेस्ट करने वाला है, जो कि होगी नई सैमसंग की Exynos चिप। अब Exynos प्रोसेसर के बारे में पता हीटिंग होती थी, लेकिन इस बार जो Exynos है वो अलग काम करने वाली, क्योंकि इस बार Exynos में इंटीग्रेशन होगा AMD का रेडियन GPU इंक्लूड होगा, रे ट्रेसिंग जैसी कैपेबिलिटीज आएंगी और Exynos से पहले से ज्यादा एडवांस हो जाएगी। अब देखने की रियल वर्ल्ड में कितना बड़ा एक इंप्रूवमेंट आता है और जो नई Exynos की चिप आई है वो क्या धमाल करती है। इसके साथ ही बात की जाए तो नया स्नैपड्रैगन 895 और 898 जो भी इसका जो नाम रहेगा वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक लॉन्च होने वाला है। और Xiaomi का 12th फोन होगा, वो शायद इसका सबसे पहला फोन हो, लेकिन Xiaomi 12 के बाद जो ग्लोबली जो फोन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो होगा S22 सीरीज। और हाँ, तीनों ही फोन में जो चिपसेट है वो कॉमन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इंडिया में इस बार चांस है कि स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर को ये लोग पहले लेके आ जाए और इंडिया में स्नैपड्रैगन वाले फोन को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि इन्हें मालूम है इंडिया में प्रोसेसर सेंसिटिव मार्केट है। Exynos अगर इतना अच्छा नहीं कर पा रहा तो स्नैपड्रैगन लाके इंडिया के मार्केट को रख सकते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि अगर Exynos की परफॉर्मेंस इस बार आगे निकल गई, Exynos के अंदर जो AMD GPU निकला उसने अगर Qualcomm स्नैपड्रैगन 898 को बीट कर दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी ये एक चीज है जो देखने वाली है, लेकिन हाँ, अभी हमें पता चल चुका है जो दो टाइप के जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेंगे। और हाँ, S22 अल्ट्रा में सुनने में आ रहा है कि आपको 1 TB वाला वर्जन भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, पीछे की पूरी कहानी चल रही थी। अभी हमारे पास इसके लीक आ चुके हैं, रेंडर आ चुके, काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है और देख के ऐसा लग रहा है कि अभी अगर इस फेज के अंदर अगर आपको फोन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है दिसंबर तक आपको प्रॉपर फोन का लॉन्च देखने को मिल जाए, जैसा क्लेम किया जा रहा है। नहीं तो जनवरी तक समझ सकते हो, और लगता नहीं कि इस बार मिड जनवरी तक वेट भी करना पड़ेगा। लग रहा है कि सैमसंग अभी जितनी तेजी से काम कर रही है ना, उससे पहले लॉन्च कर देगी। क्योंकि पहले क्या होता था, नवंबर में कोई फोन लीक होता था तो वो अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होता था। अभी सितंबर से ही फोन लीक होना शुरू हो गए। अब तो क्या कहने, ये कहानी देखते क्या रहती है। लेकिन देख के सिर्फ एक बात यहां मुझे पता चलती है, वो ये है कि S22 अल्ट्रा में प्रॉपर नोट का रिप्लेसमेंट होने वाला है और S22 सीरीज में आपको कुछ एक्साइटिंग चीजें यहां देखने को मिलने वाली है। बाकी आप लोग S22 सीरीज कैसे लगी बात नीचे कमेंट करना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।